क्या एक 25 साल के आम लड़के की दर्दनाक मौत नेपाल की पूरी सत्ता को उखाड़ कर फेंक कर रख देगी? क्या कभी युवाओं और जेनजी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय और फेवरेट रहे नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री बालन शाह अब एक तानाशाह बन चुके हैं? नेपाल की धरती से इस वक्त की सबसे बड़ी और अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरने वाली खबर सामने आई, जहां पर काठमांडू की सड़कों पर एक बार फिर से भयंकर जेनजी प्रोटेस्ट यानी कि युवा आंदोलन की सुगबुगाहट बेहद तेज हो गई है। लेकिन इस बार का ये आंदोलन किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसी बालन शाह के खिलाफ है जिन्हें इसी युवा पीढ़ी ने साल 2025 के ऐतिहासिक प्रदर्शनों के दम पर ही सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया था और पुरानी सरकारों को उखाड़ कर फेंक दिया था। 9 जुलाई को एक 25 साल के लड़के गणेश नेपाली द्वारा खुद को आग के हवाले करने और करीब 1000 गरीब परिवारों को बेघर करने के सरकारी एक्शन ने नेपाल में एक बार फिर से तख्ता पलट जैसी स्थिति पैदा कर दी है। इस पूरे महा आंदोलन की शुरुआत मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखें तो 9 जुलाई को काठमांडू की सड़कों पर 25 साल के एक आम नेपाली युवक गणेश नेपाली की मोटरसाइकिल को ट्रैफिक पुलिस ने जब्त कर लिया था और उस पर करीब 1000 नेपाली रुपए का चालान भी ठोक दिया था। गणेश नेपाली का आरोप था कि पुलिस ने सरासर गलत तरीके से नाजायज रूप से उसका चालान काटा है और भारी प्रताड़ित भी उसे किया गया है। पुलिस की इस तानाशाही और आर्थिक तंगी से तंग आकर गणेश नेपाली ने बीच सड़क पर ही खुद को आग के हवाले कर दिया। 9 जुलाई की इस खौफनाक घटना के बाद में उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर अगले ही दिन यानी कि 10 जुलाई को इस इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। एक आम युवक की पुलिसिया प्रताड़ना के कारण हुई इस मौत ने पूरे नेपाल के युवाओं के भीतर छुपे हुए गुस्से को बारूद में बदलने का काम किया है। गणेश नेपाली की मौत के बाद ही नेपाल में हताशा और गुस्से का माहौल इस कदर बढ़ गया कि देश के अलग अलग हिस्सों से 2 और युवाओं द्वारा आत्मघाती कदम उठाने की खबरें सामने आई। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार काठमांडू के रहने वाले अश्विन राउत और सरलाही के विवेक मंडल ने भी पुलिस और सिस्टम की प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जान देने की कोशिश की। यानी एक समय में जो बालन शाह सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ करते थे वो अपनी ही सरकार चलाने में कहें तो असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। जिन 2 लड़कों ने अपनी जान देने की कोशिश की उसमें से एक और की मौत की पुष्टि होने के बाद में नेपाल का युवा पूरी तरह से सड़कों पर उतर आया। 12 जुलाई को काठमांडू की सड़कों पर इतिहास का सबसे आक्रामक नजारा देखा गया, जब हजारों की संख्या में जेनजी और छात्र सड़कों पर उतर आए। ये विशाल प्रदर्शनकारी मार्च काठमांडू की सड़कों से होता हुआ सीधे सिंह दरबार सेक्रेटेरिएट यानी कि देश के मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय तक भी पहुंच गया। युवाओं के हाथों में बड़े बड़े पोस्टर्स और प्ले कार्ड्स थे जिन पर साफ अक्षरों में लिखा था कि बालन शाह की तानाशाही अब और नहीं चलेगी। आखिर बालन शाह के खिलाफ जनता में इतना भयंकर गुस्सा क्यों आया, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बालन शाह इसी साल मार्च में नेपाल के प्रधानमंत्री बनाए गए। सत्ता संभालते ही उन्होंने खुद को एक बेहद कड़क नेता दिखाने के चक्कर में पूरे नेपाल खासकर राजधानी काठमांडू में एक बहुत बड़ा अवैध कब्जा हटाओ अभियान शुरू कर दिया था। सरकार के इस अंधाधुंध बुलडोजर एक्शन के कारण करीब 1000 से ज्यादा गरीब परिवार रातों रात बेघर हो गए थे और सड़कों पर आ गए थे। उस वक्त बालन शाह की सरकार ने इन बेघरों से वादा किया था कि उन्हें सरकारी खर्च पर ही बेहतरीन शेल्टर होम्स दिए जाएंगे, लेकिन सरकार अपने इस वादे में पूरी तरह से फेल साबित हो गई। जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाई और हद तो तब हो गई जब जिन मुट्ठी भर लोगों को शेल्टर होम दिए भी गए तो उन्हें भी सरकार ने दोबारा से खाली करने का फरमान कुछ ही दिन के बाद में जारी कर दिया। जनता को ये लगा कि बालन शाह ने उनके साथ में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा किया है, उनको ठगा गया है। इस आंदोलन की सबसे दुखद और चौंकाने वाली कड़ी है 26 साल के लॉ स्टूडेंट मजीद अंसारी की दास्तान। मजीद अंसारी कोई आम छात्र नहीं है, वो साल 2025 के उस ऐतिहासिक जेनजी प्रोटेस्ट के सबसे बड़े नायक थे जिन्होंने सड़कों पर उतरकर बालन शाह के पक्ष में माहौल बनाने का काम भी किया था। मजीद अंसारी की वजह से ही बालन शाह नेपाल की युवा पीढ़ी के बीच में इतने लोकप्रिय हुए थे कि वो आज वहाँ की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन सत्ता का नशा सिर पर चढ़ते ही खेल पूरी तरह से पलट गया। हालिया विरोध प्रदर्शनों में जब मजीद अंसारी ने बेघर परिवारों के हक में आवाज उठाई तो वही बालन शाह की पुलिस ने
मजीद को ही गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। आरोप तो यहाँ तक हैं कि जेल के भीतर मजीद अंसारी के साथ में पुलिस ने इस कदर बेरहमी से मारपीट की है कि उनकी हालत मरने जैसी हो गई है, उन्हें अधमरा कर दिया गया है और उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा, जिसका फिलहाल उनका इलाज जो है वो चल रहा है। मजीद ने अस्पताल से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से अपनी जान बचाने की गुहार भी लगाई है, जिसने सरकार के अमानवीय चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है और बालन शाह के चेहरे पर चढ़े हुए नकाब को भी पूरे देश की जनता के सामने बेनकाब कर दिया है। अब सबसे बड़ा वैचारिक सवाल ये उठता है कि क्या बालन शाह ने प्रधानमंत्री बनते ही अपने उन तमाम वादों और उसूलों को पीछे छोड़ दिया जिनके दम पर वो चुनाव जीते थे। राजनीतिक पंडितों का मानना तो यह है कि बालन शाह पूरी तरह से सत्ता के उस पारंपरिक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां पर जनता के अधिकारों से ज्यादा सत्ता को बचाना और रसूख दिखाना उनकी प्राथमिकता बन गया है। नेपाल में बार बार सरकार के खिलाफ ऐसा असंतोष आखिर क्यों पनप रहा है? ऐसा असंतोष शायद इसलिए पनप रहा है क्योंकि वहां की सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने के बावजूद तानाशाही रवैया अपना लेती हैं। नौकरशाही और पुलिस का आम जनता के प्रति व्यवहार बेहद दमनकारी हो जाता है। जैसे कि हमने 1000 रुपए के चालान के लिए गणेश नेपाली की जान जाने के मामले में देखा कि जब बुनियादी जरूरतें ही रोजगार और न्याय मिलना बंद हो जाए तो फिर जनता किस कदर हताश और निराश परेशान हो जाती है। तो नेपाल का वो युवा वर्ग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है वो सीधे सड़कों पर व्यवस्था बदलने के लिए उतर आता है। तो दोस्तों, नेपाल इस समय एक बार फिर से बहुत बड़े और अनियंत्रित जन आंदोलन के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। जिन युवाओं ने बालन शाह को पलकों पर बैठाकर सत्ता की कुर्सी दी थी, आज वही युवा उन्हें तानाशाह कहकर उस कुर्सी से नीचे उतारने पर आमादा हो चुके हैं और उन्हें उनकी विदाई करने के नारे जो हैं वो सड़कों पर अब लगा रहे हैं। मजीद अंसारी की गिरफ्तारी और गणेश नेपाली की मौत का इंसाफ मांगे बिना नेपाल का युवा अब पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नेपाल में बालन शाह के खिलाफ भड़के इस नए जेनजी प्रोटेस्ट और 25 साल के लड़के की मौत पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि बालन शाह नेपाल के अंदर तानाशाही कर रहे हैं या फिर वो सरकार सही तरीके से चला रहे हैं, बल्कि वहाँ की जनता जो है वो उसको समझ नहीं पा रही है? इस पूरे मुद्दे को लेकर, वहाँ के जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं और देखते रहें ZMPCG। नमस्कार।